हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर्ल इंस्टीट्यूट। और ये है पार्ट 3 ऑफ द न्यूज़ पोर्टल ट्यूटोरियल। और आज हम आपको बताएंगे कि इसमें डेटाबेस के साथ कैसे काम करना है। जैसे कल हमने बना लिया था हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने क्या किया था कि जैसे एक पेज है हमारा ऐड कैटेगरी, इसमें हमने वैलिडेशन लगवा ली थी। और वैलिडेशन कैसे लगाई थी, जैसे एंटर नेम, एंटर इन्फो, एंटर टैग, सिलेक्ट इमेज, ये सारी वैलिडेशन हम लगा चुके थे। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, ये डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो डेटाबेस में कैसे जाएगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा PHP MyAdmin में। तो इसमें कैसे जाना पड़ेगा, हम चलते हैं आगे। अब इसमें हमें सबसे पहले एक डेटाबेस तो हमने बना लिया था DB न्यूज़। अब इसमें हम एक टेबल बनाना पड़ेगा, दैट विल बी TBL कैटेगरी। और कैटेगरी में क्या क्या होगा वो हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले एक ID होगी, कैटेगरी का नेम। अब ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने पेज बनाया है, कैटेगरी का नेम है, इन्फॉर्मेशन है, टैग्स हैं एंड पिक है। सो नेम, इन्फो, टैग्स, पिक, ठीक है। और एक ले लेते हैं डेटेड, ताकि पता लगे किस दिन ये कैटेगरी बनी थी, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ एक्स्ट्रा ले लो, स्टेटस, तो पता चल जाएगा ये कैटेगरी एक्टिव रखनी, इनएक्टिव करनी हो, या कोई भी इस पर एक्स्ट्रा स्टेटस लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं कल को। तो आईडी, नेम, इन्फो, टैग्स, पिक, डेटेड एंड स्टेटस। तो हमें टोटल कितने चाहिए, 7 कॉलम चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे TBL कैटेगरी और यहाँ पे 7 कॉलम बना लेते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले आईडी, द नेम, इन्फो, टैग्स, डेटेड, स्टेटस एंड लास्ट में पिक। ये पिक तो ज़रूरी होती है, तो लेट्स गो फॉर दिस। तो यहाँ पे हम, क्योंकि स्ट्रिंग होगा हमारा पिक का, इसलिए वैर कर लिया है। स्टेटस इंटीजर ही होगा। डेटेड विल बी टाइम स्टैम्प, जो कि डिफ़ॉल्ट होगी करंट टाइम स्टैम्प पे। टैग्स टेक्स्ट, इन्फो टेक्स्ट एंड द नेम विल बी वैर कैर, तो ये 150 रख लेते हैं। और जो हमारे इंटीजर है, ID है, उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ये मैंडेटरी है सो एज टू क्रिएट अ प्राइमरी यूनिक की, तो ये करना ज़रूरी होता है। ये हमारा टेबल सेव हो गया। अब चाहिए इसमें डेटा डालना। तो डेटा कहाँ से डालना, पेज से। ये जो हमारा ऐड कैटेगरी पेज है, इससे डेटा पास ऑन होगा टू द PHP। अब सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए हम फाइल है हमारी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये फाइल है हमारी जो कनेक्शन का कंटेंट होल्ड कर रही है। ये फाइल हमने रखी कहाँ पे है, आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे हमारा ये फोल्डर है एडमिन। तो एडमिन में हमने रख ली connect.php फाइल। इसको हम इंक्लूड करेंगे, तब इंक्लूड करेंगे जब हमें डेटाबेस का काम करना होगा। तो इसका कोड क्या है ये आप देख लो। सो हमने ट्राई कैच लगाया, अगर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये आप एज इट इज़ कॉपी कर लेना। तो एक सबसे पहले DSN क्रिएट कर लिया है। उसमें सबसे पहले क्या बताया, इसका होस्ट क्या होगा, होस्ट होगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं हम। सेकंड, डेटाबेस का नाम क्या है, दिस इज़ DB न्यूज़ वेब, तो ये डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद ये वेरिएबल क्रिएट करने के बाद एक वेरिएबल और क्रिएट करना है डेटाबेस का DB, जो क्या होगा, जो DSN और हमारी 2 चीज़ों के साथ मिलके बनता है। ये DSN तो ऊपर क्रिएट कर लिया हमने, नीचे हमने 2 चीज़ दी है, पहला यूज़र नेम है और दूसरा पासवर्ड है। ये यूज़र नेम बाई डिफ़ॉल्ट रूट है, जो AMP का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, और MySQL डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अगर लोग वैम्प यूज़ करते हो, कई बार ये खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप AMP यूज़ करते हो या वैम्प भी यूज़ करते हो तो कोई पासवर्ड ज़रूर लगा लेना, ठीक है। तो रूट हमने दे दिया। देन इट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमने एक्सेप्शन मोड ऑन कर लिया है। अगर PDO में कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच कर लेगा, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन आएगी वो उसको बता देगा मैसेज में, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब इसका डेटा ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, ये बात तो है। हमने जावास्क्रिप्ट पे ऑलरेडी काम किया हुआ था कि यहाँ तक काम हो गया था कि दैट देयर इज़ नो एरर। जब एरर आएगा तो क्या होगा, एरर आएगा नहीं तो क्या होगा। तो एल्स को अभी काट लेते हैं, क्योंकि हमने एरर ऑलरेडी शो कराए हुए हैं। तो अगर एरर नहीं होगा तो क्या होगा, ये डेटा पास करेगा एक PHP पेज को। तो वो कौन सा PHP पेज होगा, अब वो बनाते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमने एक पेज बना लिया, ऐड कैटेगरी डेटा .php। हमारा जो मेन पेज है उसका नाम है ऐड कैटेगरी, ठीक है। और अब बनाएंगे ऐड कैटेगरी डेटा। ये इसलिए बनाया सो दैट आपको पता चल जाए कि डेटा जाना कहाँ से है। जैसे अभी यहाँ पे बता रहे हैं, ऐड कैटेगरी से डेटा ऐड कैटेगरी डेटा को जाएगा और ये ही डेटाबेस में ऐड कराएगा। आई बात समझ। ऐड कैटेगरी से जो सारा डेटा कॉपी करके या फेच करके ये सारा हम ऐड कैटेगरी डेटा को देंगे और ये आगे डेटाबेस को पास ऑन करेगा। तो कैसे देंगे, इसके लिए भी हमने एक छोटा सा कोड है। हम थोड़ी स्पीड प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
तो इसमें हमने एक छोटा सा बेसिक कोड है हमने यहाँ पे लगाया और इसको हम यूज़ करना सिखाएंगे। ये jQuery में एजेक्स कोड होता है जो हमने यूज़ किया jQuery एजेक्स का। एजेक्स वो लैंग्वेज है वो टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज बोलो जिसके थ्रू वैल्यू पास होती है जावास्क्रिप्ट से किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट को। तो हमने क्या करना है, जो हमारा पेज है, ठीक है, वो एक PHP पेज है, लेकिन इससे जो होगा क्या, अब मैं लॉजिक बताता हूँ। ये हमारा ऐड कैटेगरी पेज है, ये सारा का सारा डेटा जो है मैनेज कर रहा है जावास्क्रिप्ट मैनेज कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट से जो डेटा जाना किसको है, एक PHP पेज को जाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एजेक्स। तो एजेक्स का हमने फंक्शन यूज़ किया है जो jQuery में इनबिल्ड है, और ऊपर एक फॉर्म डेटा लिया है, एंड दिस फॉर्म डेटा विल बी हैविंग द वैल्यू, जिसके पास वैल्यू होगी सारी। तब करना क्या है, अब मैंने इस पर लिखा फॉर्म डेटा एज अ न्यू फॉर्म डेटा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको अपेंड किया एक एरे की तरह अपेंड किया। ये PHP वेरिएबल होगा और एक वैल्यू देंगे इसको। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, नेम, इन्फो, टैग्स एंड पिक। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमें पास करनी होगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, PHP वेरिएबल बन गया हमारा नेम, और उसकी वैल्यू क्या बन गई, नेम डॉट वैल्यू। तो नेम हमारा ऑब्जेक्ट था, उसकी वैल्यू पिक की। देन इन्फो वेरिएबल, इन्फो की वैल्यू, देन कॉपी अगेन एंड कॉपी अगेन। टैग्स की वैल्यू, और लास्ट में है पिक। अब पिक है एक फाइल, ठीक है ना, तो फाइल की वैल्यू कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिक, जो हमारा बेसिकली पिक था, तो पिक आ गया, इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी होगी फाइल, और फाइल का इंडेक्स होगा 0। तो पिक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी फाइल 0 इंडेक्स पे एक्चुअल फाइल होती है। तो ये हम पास करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू पास करेगा किसको, ऐड कैटेगरी डेटा को। तो यहाँ पर जो URL है वो जो वैल्यू लेगा, तो दिस विल बी ऐड कैटेगरी डेटा डॉट PHP। तो ये मेरा पेज होगा जो वैल्यू पिक करेगा, और जो भी रिज़ल्ट आएगा हम उसको इको करवाएंगे, अलर्ट करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लो, ठीक है। तो अब कैसे काम होगा, यहाँ पर हम एक सिंपल सा सैम्पल सा कोड लगाते हैं चेक करने के लिए क्या वैल्यू जा रही है नहीं जा रही। सो इको करते हैं, जो भी वैल्यू पोस्ट होकर इसको मिलेगी वो इसको इको कर देगा। तो इको करके रिज़ल्ट को वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, हमारा एजेक्स नेम को पिक किया, इसने इसको दिया ऐड कैटेगरी डेटा को, और ये जो भी वैल्यू इको करेगा वो हमारे रिजल्ट के पास आएगी। तो रिजल्ट की वैल्यू हम अलर्ट करेंगे। लेट टेस्ट दिस कोड, ठीक है। लेट सपोज पहले बटन दबाते हैं और यहाँ पर आएगा एरर, जानबूझ के लेते हैं, ठीक है, आ गया एरर। तो लेट से नेम हो गया हमारा ओके, टेस्ट हेयर, जो मर्जी वैल्यू लगी जो, यहाँ पे पिक सेलेक्ट कर ली और सबमिट किया, तो यहाँ पे आ गया ओके। ये ओके क्या है, जो नेम है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर से टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग नेम, और फिर से बटन दबाया तो यहाँ पर आ गया टेस्टिंग नेम। दैट मीन्स ये वैल्यू किसके पास जा रही है, ऐड कैटेगरी डेटा के पास, जो बाद में अलर्ट हमारे रिजल्ट वेरिएबल के पास जा रही है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करनी है, कनेक्शन को इंक्लूड करना है। जो हमने कनेक्शन बनाया था, क्योंकि डेटाबेस किसी के थ्रू ही जाएगा, वो PDO के साथ जाएगा, और PDO का हमने डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको हम करेंगे इंक्लूड। सो वी विल बी इंक्लूडिंग connect.php, ताकि डेटाबेस इंक्लूड हो जाए। और उसके बाद हम चेक करेंगे जो वैल्यू आ रही है वो पोस्ट हो भी रही है कि नहीं पोस्ट हो रही। सो वी विल चेकिंग ऑल द वेरिएबल्स हियर, नेम एंड इन्फो एंड टैग्स, तीनों को चेक कर लो। पिक को चेक करने की जरूरत है आपको, सॉरी, ये हमने तीनों वेरिएबल चेक कर लिए, नेम, इन्फो, टैग्स। अब इनका क्या करना है, अलग से वेरिएबल बना लो, नेम, इन्फो, टैग्स। अब ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आ गई, और हमें चाहिए पिक का। तो पिक का हो गया हमारा फाइल्स, एंड दिस फाइल विल बी हैविंग अ पिक, ये इसका, और इसमें हमने पिक करना है इसका नेम, सॉरी, और इसकी हम टेम्परेरी लोकेशन लेंगे, सॉरी, फाइल्स एंड पिक डॉट टेम्परेरी नेम, ये हमने पिक कर लिया। तो फ़ोटो भी है, नाम भी है, और अब एक न्यू जेन पिक नेम चाहिए, यूनिक नेम। सो दिस विल बी टाइम प्लस
पिक, ताकि ये टू क्रिएट अ रैंडम पिक नेम, ताकि कोई पिक्चर ऑलरेडी ओवरराइट हो जाए। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो हमें चाहिए क्वेरी, तो क्वेरी होगी हमारी db, हमारा वेरिएबल हो गया, उसमें हम चलाएंगे क्वेरी। और क्वेरी हम कैसे चलाएंगे, इंसर्ट इनटू tbl कैटेगरी नेम इन्फो टैग्स पिक, ये तो है ही स्टेटस, ठीक है। और ये देख लो कैसे है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नेम चाहिए, इन्फो चाहिए, टैग्स चाहिए और पिक चाहिए और स्टेटस। डेटेड तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा करंट टाइम स्टैम्प है, तो ये हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब वैल्यू पास करनी है हमें। सो वैल्यूज़ विल बी नेम, इसको एंटर कर लेते हैं, नीचे अगली लाइन में ले आते हैं, कॉमा, ये कंकैटिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल डॉट एंड देन कंकैटिनेटेड वेरिएबल। सभी स्ट्रिंग हैं, वैरचर हैं, इसलिए यहाँ टेक्स्ट हैं, इसलिए हमें सिंगल कोट्स से जुड़ी है। और जो स्टेटस है लास्ट में, उसका चाहिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, ठीक है। तो डेटाबेस क्या किया, क्वेरी चलाई डेटाबेस पे, तो क्वेरी क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है टेबल कैटेगरी में नेम, इन्फो, टैग्स, पिक एंड स्टेटस एंड ऑल द वैल्यूज़ वी आर सबमिटिंग टू दिस। और लास्ट में हमें क्या करना है, इफ़ द क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, चेक करना है इसको। सो इफ द क्वेरी वर्कड, हमें इको करना है 1 और नहीं हो रही तो इको करेंगे 2, ताकि पता चल जाए हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस थिंग। सो लेट्स से नेम टेस्ट इन्फो टैग्स एंड पिक, ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया 1, दैट मीन्स आवर क्वेरी वॉज सक्सेसफुल। और चेक कर लेते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस में हम जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू की टेस्ट इन्फो टैग्स एंड पिक, तो दिस इज़ दैट, ये डेट आ गई और पिक आ गया 1.jpg। लेकिन एक चीज़ गलत आई है, पिक का नाम गलत आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पिक नहीं लेना था, जेन पिक लेना था यहाँ पर। तो यहाँ पे जेन पिक कर लेते हैं, सॉरी, कॉपी एंड पिक। एक्चुअल जनरेटेड नेम आना चाहिए, नहीं तो ओवरराइड की प्रॉब्लम आएगी। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, सेम वैल्यूज़ 1, लेट्स ब्राउज अगेन। यहाँ पे आ गया यूनिक नेम आ गया हमारा, अब 1 बार बार नहीं आएगा, ये यूनिक नेम आ गया, ठीक है। और जो पिक्चर है हमें सेव करवानी है, तो सेव कहाँ पर करवानी है, हमें एक फ़ोल्डर बना लो यहाँ पर ही, दैट विल बी हैविंग डेटा, और डेटा में इसको बना लो कैटेगरी। तो जो भी हमारी इमेज आ गई वो डेटा कैटेगरी में स्टोर होगी, ठीक है। सो लेट्स सेव दिस थिंग, मूव अपलोडेड फाइल फ्रॉम द टेम्पररी लोकेशन टू, अब कहाँ पर सेव करानी है, /assets/data/category एंड / द नेम ऑफ द फाइल genpic, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे मैंने एसेट्स लिखा था, एसेट नहीं लिखना, एसेट्स एक्चुअली मेरा गलत फोल्डर था। तो हमारा डेटा फोल्डर है और कैटेगरी फोल्डर है, और genpic हमारा नाम होगा। अब चेक करते हैं वैल्यू, अब इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, लेट्स सबमिट दैट पर्टिकुलर, एंड यहाँ पर आ गया 1, दैट मीन्स एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। और यहाँ पे चेक कर ले, फ़ोटो भी आ गई, और साथ में चेक कर लेते हैं क्या नाम आया, यहाँ पे नहीं आया। ये हमारा नाम भी दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा नाम सेव हो गया। सारी की वैल्यू उड़ा के एक बार दोबारा से सब कुछ अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नई वैल्यू आती है या नहीं आती। लेट्स मूव ऑल दिस, नाउ चेक प्रॉपरली। लेट्स सपोज क्योंकि हमारी न्यूज़ है तो वी विल बी यूजिंग लेट्स से क्राइम न्यूज़, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट क्राइम, ठीक है। और टैग होते हैं लेट्स से क्राइम न्यूज़ क्राइम एंड सो ऑन। और पिक हमने फिर से लेट्स वही ले लेते हैं, लेट्स सबमिट करते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, और चेक कर लो यहाँ पे डेटा आया कि नहीं। क्राइम न्यूज़, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम न्यूज़, ये टैग्स आ गए, डेट आ गई, स्टेटस आ गया 1, और पिक भी आ गई, और यहाँ पर पिक हमारी स्टोर हो गई। दिस इज़ द वे टू डू द प्रोग्रामिंग। और लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट सेक्शन है, इसमें हमने एक चीज़ चेक करनी है, इफ़ द रिज़ल्ट इज़ 1,
एक तो हमें सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर करवाने हैं, तो उसके लिए हमें बना लेते हैं फंक्शन रीसेट कैटेगरी फॉर्म। तो हमें सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबके, नेम, इन्फो, टैग्स, पिक। ज़्यादा नहीं चाहिए तो उतने ही बनाओ जितना चाहिए, टैग्स एंड पिक। ठीक है, और इनको खाली कर दो, डॉट वैल्यूज इक्वल टू एम्प्टी, दैट्स इट। नेम, इन्फो, टैग्स, पिक, ये सबको रिमूव कर देना, एम्प्टी कर देना है, ताकि पता चल जाए कि रीसेट हो गई है वैल्यू। डन, तो ये सारा कुछ डन हो गया, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे रीसेट कैटेगरी फॉर्म। और साथ में एक चीज़ और कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं अभी तो, डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। ठीक है, तो चेक करते हैं, अगर नहीं एल्स भी लगा ही लेते हैं, तो अलर्ट कर देते हैं कि occurred, please try again with the valid data। That's it, यहाँ पे हमने एरर भी हैंडल कर लिया। सो लेट्स चेक दिस आउट अगेन, सो रिमूव ऑल दिस, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके डन टेस्ट। अब पिक दूसरी लेते हैं, इट्स PNG, सो वी कैन नॉट पिक, तो यहाँ पे अलग पिक लेते हैं, जैसे जावा वाली पिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको करते हैं एंड डेटा सक्सेसफुल रिकॉर्डेड, और साथ में ही सब कुछ क्लियर हो गया। दिस इज़ द वे टू डू द प्रोग्रामिंग स्टफ। अगर आप ये पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हाउ टू मेक अ वेबसाइट, एक प्रॉपर तरीका वेबसाइट कैसे बनती है। थैंक यू वेरी मच। आई एम विष्णु मल्होत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट, बटाला। बाय बाय।